पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में उसको भी समझेंगे। देखिए, तो पीएच स्केल बेसिकली एक ऐसी स्केल है या कहीं एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ के बारे में या कहीं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक है तो उसमें उतने ही ज्यादा H+ आयन होंगे, है ना। अगर कोई कितना ज्यादा बेसिक है तो उसमें उतने ही ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे, है ना, जिसको अपन हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो इसी तरह से इसी को हमने क्या बोल दिया, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक ऐसी एक मेजरमेंट के लिए स्केल बना दी गई, एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया जो कि हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। जितनी स्ट्रांग हो जाएगी वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और जितनी वीक होती चली जाएगी वो फिर बेसिक की साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। क्लियर है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो पीएच वैल्यू होती है वो हमें किसी भी सॉल्यूशन के या सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताती है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो देखो, पीएच स्केल जो होती है हमारी वो आपकी 0, उस पर जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है, ठीक है। तो 0 से लेके 7 तक यदि हमारी वैल्यू है किसी भी सॉल्यूशन की तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। यदि 7 से लेके 14 तक वैल्यू लाई कर रही है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच स्केल पर तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब जैसे कि ना तो वो एसिडिक और ना ही बेसिक है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है वाटर। तो वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक। अच्छा, आपको यहां पर याद रखना है कि जैसे आप 7 से 0 की ओर जाते हो तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। 7 से जितना आप इस 0 की साइड जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाएगा और अगर आप 7 से जितना ही बेस की साइड जाते चले जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा, है ना। मतलब अगर आप यहां हो 13 वैल्यू है और किसी की 12 वैल्यू है तो 13 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरह से 1 है किसी की 2 है तो 1 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये पीएच वैल्यू की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम पीएच वैल्यू को जान लेते हैं तो इससे हमारे जो डेली लाइफ के जो काम है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बाय नोइंग पीएच ऑफ सॉइल, अगर हम मिट्टी की अपने खेत में जाकर के मिट्टी की पीएच वैल्यू का पता कर लें, कैसे, आप उसका जो सैंपल लें और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो उसको ले जाएं, है ना, और वहां पर जाकर के आप उसके जो है मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं और पता कर लो कि इस मिट्टी की जो है पीएच वैल्यू कितनी है। जो आपको पीएच वैल्यू पता पड़ जाएगी उसके बेसिस पर आप उसके हिसाब से, इस पीएच वैल्यू के हिसाब से अपनी क्रॉप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस जो है मिट्टी में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा सुटेबल होगी इस खेत के लिए। समझ गए। तो अगर आपने एग्जैक्ट पीएच वैल्यू के हिसाब से प्लांट या क्रॉप वहां पर उगाए तो इसकी जो खेती होगी ये काफी अच्छी होगी, है ना। तो पीएच वैल्यू को जानने की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सही क्रॉप चुन ली तो समझ लो कि भाई आप लखपति बन जाओगे, ठीक है ना। अब देखो, बाय मेंटेनिंग पीएच ऑफ माउथ, यदि हम अपने माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखें, माउथ की पीएच वैल्यू कैसे, सलाइवा की पीएच वैल्यू को यदि हम मेंटेन रखेंगे तो फिर जो हम टूथ डिके हैं उससे भी बच सकते हैं। कैसे कि भाई सलाइवा की जो माउथ की जो पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 5.5 से ज्यादा नीचे जाएगी तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होती चली जाएगी। अगर इतना ज्यादा एसिडिक होते चला गया तो हमारे जो दांतों का जो मटेरियल है ना, एनामेल, ये क्या हो जाएगा, ये गलने या डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल है। दांत सड़ जाएंगे तो खाओगे क्या, चमकाओगे क्या, कुछ नहीं। इसलिए पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर ये वैल्यू जैसे मान लो एसिडिक ज्यादा हो रही है तो फिर हम माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज करते हैं जो कि कड़वे होते हैं एकदम, उनका नेचर बेसिक होता है। तो अगर आप पेस्ट भी कर रहे हो ना, तो जो पेस्ट हम करते हैं वो माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। इसका मतलब जो नेचर है एसिडिक को एसिडिक से बेसिक की ओर शिफ्ट करता है। मतलब अगर 5.5 से नीचे वैल्यू जा रही है तो पेस्ट कर रहे हो माउथ फ्रेशनर वगैरह, ये इसकी माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है और 5.5 से नीचे नहीं जाने देता, टूथ डिके वगैरह बच जाती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल या इंसेक्ट, पीएच वैल्यू देखो अब होता क्या है, आपको बता दिया कोई भी एनिमल या इंसेक्ट है अगर वो डंक मार देगा, स्टिंग मार देगा, तो भाई हमारे अंदर वो एसिड इंसर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिड। फॉर एग्जांपल भाई आंट ने, चींटी ने मेथोनोइक एसिड मार दिया, ठीक है, मेथोनोइक एसिड, तो होगा क्या कि भाई ये एसिड हमारे अंदर पहुंच गया, इससे हमें जलन होगी,
तो हम क्या करेंगे भाई, उसको छोड़ देंगे। या इसी तरह से वाष्प जो होती है, वाष्प ने हमारे अंदर कोई एसिड छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई, सूज जाएगा, हाथ सूज जाएगा, ततैया वगैरह मधुमक्खी हाथ सूज जाएगा। उसके बाद करना पड़ेगा, उस पर अगर आप कोई बेसिक सॉल्यूशन लगा दें, पीएच वैल्यू पता है, बोला ये आपका बेसिक है, अगर आप बेकिंग सोडा लगा दें या बेसिक कुछ भी सॉल्यूशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, इससे ये न्यूट्रलाइज, मतलब इसने आपकी बॉडी के उस जगह की जो वैल्यू है वो आपकी 7 से कम कर दी डंक मार करके। इसके बाद आपने क्या किया, आपने उस वहां पर बेसिक सॉल्यूशन लगा लिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दोबारा से काफी हद तक ये आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो एसिडिक से वापस आप न्यूट्रल होने लग जाओगे। तो ये पीएच वैल्यू को जानने की इंपॉर्टेंस है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स।